हे क्लास, हाउ आर यू? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपके इंग्लिश के बुक का चैप्टर नंबर 11, जिसका टाइटल है वाइल्ड अर्थ। इस चैप्टर का टाइटल वाइल्ड अर्थ क्यों है, आइए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। An earthquake has killed thousands of people in Port-au-Prince, capital of Haiti, on January 12, 2010। हाइटी एक कैरेबियन कंट्री है जिसके कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस में हज़ारों लोगों की जान चली जाती है 12 जनवरी को 2010 में अर्थक्वेक की वजह से। इट हैज़ बिन 8 डेज आफ्टर द अर्थक्वेक, करीब 8 दिन हो चुके होते हैं अर्थक्वेक को आए हुए। रेस्क्यूअर्स हैव रिसीव्ड अ रिपोर्ट। रेस्क्यूअर्स जो बचाव कर्मी होते हैं, रेस्क्यूअर्स यानी कि जो बचाते हैं जब भी कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है तो जो रेस्क्यूअर्स होते हैं उनको एक रिपोर्ट मिलती है कि एक वीमेन जो है वो आवाज़ सुनी है कि उस बिल्डिंग के उस रबल ऑफ हर बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग जो गिरी हुई है वहाँ पर उसके अंदर कुछ आवाज़ आ रही है। दे रीच द साइट फास्ट। वो वहाँ पर उस साइट पे पहुँचते हैं जहाँ पर वो अर्थक्वेक वो बिल्डिंग गिरी हुई होती है। दे पुट अ कैमरा इनटू अ माउंट ऑफ रबल विच इज़ ऑल दैट इज़ लेफ्ट ऑफ अ 5 स्टोरी बिल्डिंग। वो 5 मंजिले की जो बिल्डिंग होती है उसका जो माउंट ऑफ रबल यानी कि जो ढेर होता है जहाँ पर सारी जो बिल्डिंग की सारी जो कॉन्क्रीट्स वगैरह टूट के गिर चुकी होती हैं उस पर वो लोग कैमरा रखते हैं दैट इज़ लेफ्ट ऑफ अ 5 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है। इट रिवील्स अ टाइनी डार्क प्लेस नॉट बिगर देन अ डेस्क। वहाँ पे एक छोटा सा प्लेस दिखता है, डार्क अंधेरा रहता है वहाँ पे, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है किसी डेस्क से। इनसाइड इट आर 2 चिल्ड्रन, उसके अंदर 2 बच्चे रहते हैं, सिटिंग विद बॉडीज स्क्वीज बट अलाइव। वो अपने आप को समेट के अपने आप को सिकोड़ के बैठे हुए होते हैं उसके अंदर, लेकिन वो जिंदा रहते हैं। रेस्क्यूअर्स स्टार्ट डिगिंग अ होल ऑन द साइड वेयर द चिल्ड्रन आर ट्रैप्ड। जहाँ पर वो बच्चे वहाँ पर फंसे होते हैं वहाँ पे डिगिंग यानी कि खोदने लगते हैं, एक होल बनाने लगते हैं ताकि वो बच्चों को निकाल सकें। फाइनली आफ्टर मेनी आवर्स द 7 ईयर ओल्ड बॉय इज टेकन आउट। काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद जो 7 साल का बच्चा रहता है उसको बाहर निकाला जा चुका होता है। हिज 10 ईयर ओल्ड सिस्टर इज ट्रैप्ड। अभी भी उसकी जो 10 साल की जो बहन रहती है वो अभी भी उसमें छुपी वहाँ पे क्या नाम है कि फंसी हुई रहती है। अंडर द मेटल लेग्स ऑफ चेयर, वो एक चेयर के नीचे जिसका लेग जो जो पैर जो उसका चेयर का वो मेटल का बना होता है उसके नीचे वो फंसी हुई रहती है। द रेस्क्यूअर्स कट द मेटल लेग्स टू रेस्क्यू हिज सिस्टर। उस चेयर के लेग्स को रेस्क्यूअर जो होते हैं वो कट करते हैं ताकि उसकी बहन को बचा सकें। द चिल्ड्रन वर asleep इन देयर रूम व्हेन द क्वैक इन द कैपिटल। जब वो डिज़ास्टर वो अर्थक्वेक आया होता है तो सारे जो बच्चे रहते हैं वो अपने रूम में सो रहे होते हैं। फॉर अ मिनट द बिल्डिंग शुक सो हार्ड। 1 मिनट के लिए बिल्डिंग जो रहती है काफ़ी तेज़ी से हिलने लगती है और वो टूट के गिरने लगती है। द फर्नीचर इन द हाउस जम्प लाइक बाउंसी बॉल्स। और जो रूम में फर्नीचर रखे हुए होते हैं वो बॉल्स की तरह उछलने लगते हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ी से वो बिल्डिंग हिल रही होती है। द वॉल्स क्रैक्ड एंड क्रम्बल्ड एज इफ दे वर मेड बाय प्लेइंग कार्ड्स। और जो वॉल्स जो रहती हैं वो इस तरीके से टूट के गिर रही होती हैं जैसे कि वो किसी प्लेइंग कार्ड से बनी हो। एंड द सीलिंग फेल, और जो छत है वो गिर जाती है। दे रेन एंड हाइड अंडर अ मेटल टेबल। वो वहाँ से भागते हैं और एक मेटल टेबल के नीचे जाके छुप जाते हैं। The table somehow prevented the falling ceiling from crushing the children। जो टेबल रहता है कहीं ना कहीं उन बच्चों को बचा लेता है कि वो जो सीलिंग गिर रही होती है वो उस टेबल के ऊपर गिरती है, बच्चे उसके नीचे छुपे होते हैं और वो बच जाते हैं। इट हेल्ड इट जस्ट above their bodies। earthquakes are sudden movements of the ground that make it shake। अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, वो एक सडन मूवमेंट होता है, ग्राउंड जो होता है वो हिलने लगता है काफ़ी तेज़ी से, तभी अर्थक्वेक आता है। द मोर द मूवमेंट, जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा द लॉन्गर एंड मोर पावरफुल इज द शेक, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से जो भी बिल्डिंग्स होगी या जो भी ग्राउंड के ऊपर चीज़ें होंगी वो हिलने लगेंगी। इफ़ यू फील द ग्राउंड शेक एंड यू आर इन द ओपन, अगर आप कभी भी ग्राउंड को शेक हो तो आप फील करें। अगर आप ओपन प्लेस पे खड़े हैं तो किसी भी बिल्डिंग के पास से आप हट जाएं। डू नॉट स्टैंड नियर ट्रीज, किसी ट्रीज के पास आप ना खड़े हों, स्ट्रीट लाइट्स के पास नहीं खड़े हों, एंड पावर लाइंस, इन सारी चीज़ों के पास आपको नहीं खड़े होना है। अगर आप जब जी कहीं भी खड़े हों ओपन में और ग्राउंड शेक हो रहा है, अर्थक्वेक यानी कि अर्थक्वेक आ रहा है तो। इफ़ यू आर इन अ रूम, अगर आप किसी रूम में हैं तो हाइड अंडर अ बिग टेबल और बेड, किसी बड़े से बेड या टेबल के नीचे जाके छुप जाएं। कीप अवे फ्रॉम हैवी फर्नीचर, अगर कुछ बड़ा सा फर्नीचर है, लकड़ी का सामान वगैरह अगर रखा हुआ है, अलमीरा वगैरह कोई लकड़ी की है, कुछ ऐसा कवर्ड है तो वहाँ से आप दूर हट जाएं। डू नॉट यूज़ द लिफ्ट, लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है ऐसे मोमेंट पे। आफ्टर द डिज़ास्टर, और जब डिज़ास्टर ख़त्म हो जाता है
ऑलवेज हेल्प टू रीबिल्ड द लाइव्स ऑफ द अफेक्टेड पीपल। और जो उस डिज़ास्टर से लोग परेशान हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए जिस तरीके से भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बस यही था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। आई विल राइट योर क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट डे।